जय माता दी फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा शिव शक्ति में। और आज हम गुप्त नवरात्र के बारे में शुभ पूजा विधि, सरल पूजा विधि बताएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे जगह साफ़ कर लेनी है। जहाँ हमें माता की चौकी लगानी है वहाँ पे हमको अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लेनी है। उसके बाद हम यहाँ पे हल्दी से और आटे से शुद्ध यहाँ पे एक रोली बनाएंगे। यहाँ पे चौक लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पटा स्थापित करेंगे। चौक के ऊपर हम पटा रखेंगे। पटे के ऊपर फिर हम एक लाल कपड़ा बिछाएंगे जिसमें हम माता रानी को स्थापित करेंगे, माता को बिठाएंगे। 6 जुलाई से 15 जुलाई तक गुप्त नवरात्र चलने वाले हैं। गुप्त नवरात्र की पूजा गुप्त की जाती है, इसीलिए आप बहुत ही सिंपल सरल तरीके से अपने घर में माता की स्थापना करके चौकी लगाकर और गुप्त नवरात्र की पूजा कर सकते हैं। इस तरीके से आप चौक पूर लीजिए, पट्टा रख लीजिए, उसमें एक लाल वस्त्र बिछा लीजिए। फिर यहाँ पे हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश में आप जल भर सकते हैं। उसमें आप हल्दी, चंदन, रोली, कुमकुम जो है सब कुछ डाल के रख लेना है। कलश में कलावा बांध लेना है और ऊपर एक चावल से भरकर प्लेट रख लेनी है। प्लेट में आप 1 रुपए का सिक्का रख सकते हैं। हल्दी, सुपारी वहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे माता की स्थापना करेंगे, माता जी को बिठाएंगे। तो यहाँ पे हम थोड़े से चावल रख दिए हैं और फिर यहाँ पे हम अपने गणेश भगवान को भी विराजमान करेंगे। गणेश जी की स्थापना भी करेंगे हम। सबसे पहले किसी भी पूजा में गणेश जी की पूजा की जाती है, इसीलिए हम यहाँ पे गणेश जी की भी स्थापना करेंगे और यहाँ पे हम अपनी पूजा स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। हम कलश में हल्दी, सुपारी और एक सिक्का रख दिए हैं और कलश में हम कलावा तो पहले ही बांध दिए थे। तो इस तरीके से हम अपनी माता जी की स्थापना कर लेंगे। फिर हम जल से स्नान कराएंगे, शुद्धोदय स्नान कराएंगे। जो मंत्र रहता है वो बोल के अपने सरल विधि से पूजा करेंगे। यहाँ पे चंदन लगाएंगे, माता जी को तिलक लगाएंगे और फिर यहाँ पे हम कलश में भी तिलक लगा देते हैं। और फिर सभी को हम चंदन, रोली, बंधन जो भी हमारे पास उपलब्ध है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे माता जी को, गणेश भगवान को कलश में समर्पित करेंगे। और यहाँ वस्त्र स्वरूप हम यहाँ पे कलावा अर्पित करेंगे। माता जी को भी कलावा अर्पित करेंगे, गणेश भगवान को यहाँ पे हम कलावा अर्पित कर देते हैं। कलावा अर्पित करने के बाद हम यहाँ पे थोड़े से अक्षत चढ़ा देते हैं। अक्षत चढ़ाने के बाद आप यहाँ पे गणेश जी को पहले पुष्प चढ़ाएंगे इस तरीके से। और माता जी की पूजा में अपराजिता के पुष्प बहुत ही शुभ माने जाते हैं। भगवान कृष्ण को, शंकर भगवान को और दुर्गा माता को यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं। बहुत ही शुभ रहते हैं अपराजिता के पुष्प। तो अपराजिता पुष्प मैं यहाँ पे चढ़ा दी हूँ। माता जी को लाल पुष्प, गुलहड़ का अर्पित की हूँ, एक गुलाब का फूल और अपराजिता के 2 कलर के मेरे पास फूल थे, तो मैं दोनों फूल माता को अर्पित की हूँ। यहाँ पे नीले कलर का और सफ़ेद कलर का दोनों पुष्प हम यहाँ पे अर्पित कर देते हैं। यथावत आपके यहाँ जो भी पुष्प उपलब्ध हैं आप वो चढ़ा सकते हैं। मैं माता जी के लिए यहाँ चुनरी लेकर आई थी, तो माता जी को मैं चुनरी ओढ़ाऊँगी। पूरा श्रृंगार माता जी को अर्पित करूँगी। यहाँ पे श्रृंगार चढ़ाऊँगी माता को। और आप फर्स्ट दिन श्रृंगार पूरा नहीं कर सकते हैं तो 9 दिनों के बीच में कभी भी आप माता रानी को पूर्ण श्रृंगार, 16 श्रृंगार माता रानी को ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। इस तरीके से आप सरल सिंपल तरीके से पूजा विधि कर सकते हैं। यहाँ सुगंधित धूप, दीप, बत्ती यहाँ पे जला के आप पूजा कीजिए। सुबह शाम आपको दोनों टाइम 9 दिन तक अगर हम चौकी लगाए हैं, गुप्त नवरात्र की पूजा विधि से कर रहे हैं, तो आपको 9 दिन तक अगर अखंड ज्योत जला सकते हैं तो अखंड ज्योत जलाइए, और नहीं तो शाम सुबह तो दीप जला के आरती कीजिएगा। यहाँ पे मैंने कुछ मेवे थे तो उनका भोग के लिए प्रसाद रखी हूँ, माता जी को अर्पित कर दिए हैं हम भोग। और यहाँ पे हम धूप दीप दिखा के अब आचमन करा देते हैं। आचमन कराने के बाद हम यहाँ पे
माता को मुख शुद्धि के लिए गणेश भगवान को हम यहाँ पे लौंग इलायची का जोड़ा यहाँ पे अर्पित करेंगे। उसके बाद हम फिर जो भी अगर हमको पाठ करना है, आरती करना है, हवन करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो छोटी सी पूजा आप घर में गुप्त नवरात्र की रोज़मर्रा की कर सकते हैं। इस तरीके से सरल सिंपल तरीके से आप अपने घर में कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं कपूर से आरती करूँगी। कपूर अगर आपके पास कंडे हैं, उपले हैं तो वो थोड़ा सा जलाकर कपूर के साथ में, और जो भी भोग लगाए हैं उसका, या तो फिर बतासे का भोग बहुत ही शुभ माना जाता है तो आप बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कपूर से आरती कर सकते हैं। और यहाँ पे लौंग इलायची से अभी मैं आरती कर रही हूँ तो लौंग इलायची डाल देती हूँ और यहाँ पे कपूर जलाकर आरती कर लेती हूँ। माता जी की आरती करने के बाद आप यहाँ पे चाहें तो कोई पाठ करना चाहें तो पाठ कर सकते हैं, जाप करना चाहें जाप कर सकते हैं। मंत्रों का, देवी जी का जो बीज मंत्र है आप उसको जाप कर सकते हैं। गुप्त नवरात्र में बहुत ही गुप्त तरीके से पूजा की जाती है। इस तरीके से आप सरल सिंपल तरीके से अपने घर में गुप्त नवरात्र की पूजा कर सकते हैं। माता रानी को अगर हम मनाना चाहते हैं और अगर हमसे कोई कमी रह जाती है पूजा में, उसके लिए दक्षिणा बहुत ज़रूरी होता है। तो आप किसी भी दिन या फर्स्ट दिन जब चाहें तो यहाँ पे हम एक दक्षिणा ज़रूर अर्पित करते हैं और हाथ में फूल चावल लेकर क्षमा याचना कर लेते हैं माता से। अगर हमारे शब्दों में हमसे पूजा में कोई गलती हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हैं, हम त्रुटि हो गई है तो हमें जो गलती हुई है उसके लिए क्षमा करें माता रानी। इस गणेश भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस तरीके से हम सरल पूजा विधि कर लेते हैं। और 9 दिन के बाद आप इसको चौकी को हटाकर और यहाँ से फिर विसर्जन कर सकते हैं ले जाके। और आप इस तरीके से अपने घर में सिंपल साधारण तरीके से गुप्त नवरात्र की पूजा करिए, बहुत ही फलदायक होता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सुषमा शिव शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय माता दी।